हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, मैं एक्सरसाइज 3.4 बतलाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th यूजिंग। पहला क्वेश्चन इसमें है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों को मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। 1 - 1 2 3 ये मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड या इसको कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसका इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। वी हैव टू फाइंड इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है क्या, उसमें करते क्या हैं। तो यहाँ पे आप साइड में देखें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या किया जाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या इसको हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 स्टेप प्रोसेस है ये। इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि हम किसी 2 रो को या किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन जो करना है यहाँ पे आपको, या तो रो वाइज ऑपरेट करना है या कॉलम वाइज ऑपरेट करना है। तो पहले इस मेथड में ऑपरेशन जो करते हैं या ट्रांसफॉर्म जिसको करते हैं, तो कैसे करते हैं, या तो किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या कॉलम के अलॉन्ग अगर ऑपरेट करते हैं तो कॉलम के अलॉन्ग भी आप ऑपरेट, किसी 2 कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एक स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपको ये हो सकता है कि R1 को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। R1 रिप्लेस्ड बाय, R1 के प्लेस पे आप ऐसे R1/5 या R1/2 ऐसे आप लिख सकते हैं। या आप यहाँ पे R1 रिप्लेस्ड बाय 2R1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप R1 को ना रिप्लेस करके R2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा प्रॉब्लम में जो इसमें एलिमेंट्स है अंदर वो किस टाइप का है, कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग R1 को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसके प्लेस पे R1 और R2 भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम R2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब और R2 रिप्लेस्ड बाय R2/5 या आप कहें R2 रिप्लेस्ड बाय R2 × 2 या 2R2। और यही काम आप सिमिलर वर्क आप कॉलम के अलग ऑपरेट करते हैं तो आप कॉलम में भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आपका होगा, आप ये भी कर सकते हैं R1 रिप्लेस्ड बाय R1 - R2 प्लस और माइनस R2 और R2 रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस माइनस R1। अब R2 या R1 में आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। अब R1 में या R2 में वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट हमारा कैसा है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है ये आपका वर्किंग रूल है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन ये जो स्टेप्स है हमारा, हमने जो बताया आपको, ये ऊपर नीचे हो सकता है। आपको वो ज़रूरत के हिसाब से आप पहले ये स्टेप लगा सकते हैं, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, या पहले यही स्टेप लगा सकते हैं, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये 3 स्टेप हम लोग करते हैं रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग।
और दूसरी बातें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आप ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना है या ऑपरेट करना है, तो या तो रो के अलॉन्ग ऑपरेट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, या हम कॉलम के अलॉन्ग करेंगे। दोनों के साथ नहीं कर सकते। या कुछ हम कह रहे हैं कुछ स्टेप में हम रो के अलॉन्ग कर दें और कुछ स्टेप में कॉलम के अलॉन्ग कर दें, ऐसा नहीं करना। या तो रो के अलॉन्ग करेंगे तो कंप्लीट रो में एंड करना है, या कॉलम के अलॉन्ग अगर हम इनिशिएट करेंगे तो कॉलम में ही एंड करना है। तो ये हमारा आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का ये स्टेप्स है। अब इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो आप देखें कैसे हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसमें इस मैट्रिक्स का जैसे आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो आप इसमें जैसे ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को, सपोज कर लीजिए कि इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी कुछ मान लें। तो सपोज कर लीजिए इसको हमने ए मान लिया, ओके। इसके बाद हम ए में एक यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब कहेंगे कि सर इसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो 2 ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्यों लिए, 3rd ऑर्डर का क्यों नहीं ले सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर लेना है मैट्रिक्स का, यूनिट मैट्रिक्स का, वो इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग लेना है। देखना है कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। तो आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स आपका 2/2 ऑर्डर का है, तो इसलिए आपको 2/2 ऑर्डर का ही यूनिट मैट्रिक्स लेना है, ओके। दूसरी बात है कि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई क्यों करें, यूनिट मैट्रिक्स से ही क्यों करें। तो इसलिए कि यूनिट मैट्रिक्स का आप जानते हैं कि प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे आपका 1 का प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे 1 × 5 5 होता है, 1 × 6 6 होता है, 1 × 7 7 होता है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स बराबर ए मैट्रिक्स होगा, और ए मैट्रिक्स कौन है, ये मैट्रिक्स है। तो ये स्टेप का हिस्सा है, हम फर्स्ट में ये काम करेंगे। इसके बाद ऑपरेशन यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये जो 3 स्टेप ऑपरेशन हमने बताया ये अब आपको यहाँ से शुरू होगा। अब हम देखेंगे हाउ टू ऑपरेट। अब हम यहाँ पे से सोचेंगे या तो रो वाइज हम ऑपरेट करें या कॉलम वाइज भी। हम कॉलम वाइज ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं और रो वाइज हम ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम रो वाइज या कॉलम वाइज आपको सोच के चलिए हम कॉलम वाइज करके दिखाते हैं। तो अब देखिए हम जो ऑपरेशन करेंगे तो करेंगे तो ये अप्लाई, ये जो स्टेप्स है ये अप्लाई कब और कैसे करेंगे वो देखना। ये है कि ये जो हमारा ये इधर वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसको हम ऑपरेट करके इस फॉर्म में लाना चाहेंगे। यानी हर हाल में हम इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बना देना चाहेंगे कि ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए। तो इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है, इसी के हिसाब से हम लोगों को सोचना है। तो क्या है यूनिट मैट्रिक्स में भाई, 1 1 डायगोनली ऐसे और ऐसे 0 0। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको थिंक करना है और सोचना सिर्फ इसके बारे में है। लेकिन ऑपरेशन का जो स्टेप इस पर लागू होगा वही स्टेप इस पर भी हम लगाएंगे। बट सोचेंगे इसके बारे में नहीं कि इसमें ऑपरेशन करने के बाद अगला स्टेप क्या आएगा, कुछ भी आ जाए, बट सही आना चाहिए। लेकिन इस पर आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आपको सोचना है कि आपको हर हाल में ऐसे 1 1 चाहिए और ऐसे 0 0 चाहिए, क्योंकि इसको क्या बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। ओके, तब देखिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं कॉलम वाइज। तो हम ऐसा सोचते हैं C2 रिप्लेस्ड बाय C2 + C1। अब देखो यहाँ पर गौर से तुम लोग देखो, हम यहाँ पे कॉलम नंबर 2 को रिप्लेस कर रहे हैं, इसके जगह पे, इसके प्लेस पे हम C2 में C1 जोड़ कर लिख रहे हैं, C2 + C1। तो C2 + C1 आ जाएगा किसके प्लेस पे, इस C2 के प्लेस पे। तो C2 में चेंजिंग आ जाएगा और हमको ऐसे 0 चाहिए तो 1 0 यहाँ मिल जाएगा हमको। देखिए क्या हो जाएगा, बउआ पहला कॉलम तो वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा,
दूसरा कॉलम देखिए, दूसरे कॉलम में जब पहला कॉलम को हम ऐड करेंगे तो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा 0, 3 + 2 ये क्या हो जाएगा 5। सही है। अब जो ऑपरेशन हम इस पे लागू किए हैं, हम तो सोच रहे हैं सिर्फ इसके बारे में कि ऐसे 0 करना है और ऐसे 1 1 करना है, तो 0 0 करने में 1 0 हमको आ गया, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचना है हमको क्या आएगा। लेकिन जो ऑपरेशन यहाँ लागू हुआ है वही ऑपरेशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अब देखो, पहला कॉलम तो वैसे ही रहेगा 1 0, दूसरा कॉलम क्या है, इसमें हमने इसको ऐड किया है, हमने इसमें इसको ऐड करना है, तो 0 + 1 ये कितना हो जाएगा 1, 1 + 0 ये कितना हो जाएगा 0 × a। क्लियर है। आपने देखा इसमें कुछ भी आ जाए नो प्रॉब्लम। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, सॉरी, इस कॉलम में जब इस कॉलम को ऐड करेंगे 0 + 1 तो 1 ठीक है, 1 + 0 1 ही रहेगा, ये 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर अब अगला स्टेप में हम सोचेंगे कि ये 1 1 होना चाहिए और ये 0 0 होना चाहिए। तो हम फिर सोचेंगे ऑपरेशन, हमने कहा है कि आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप ये इस तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि C2 को रिप्लेस कर दें C2/5 से। किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, रो में या कॉलम में। लेकिन हम यहाँ पे कॉलम में करने जा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसे चाहिए 0 1, मतलब 1 1 ऐसे चाहिए। तो इसमें 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 0/5 0 रह जाएगा, 0 को हटाना नहीं है, 5/5 1 हो जाएगा, जो हमको ऐसे 1 चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 0/5 0, 5/5 1 × a। अब देखिए इधर 1 0, इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं 1/5 1/5 × a। अब देखो, ध्यान से देखो बच्चों, अब ये 1 1 और 0 0 इस फॉर्म में इसको बनाना था, हमको इस फॉर्म में लाना था, तो लगभग आ चुका है, 1 1 आ चुका, अब 1 0 और चाहिए। तो इसके लिए अब हम इस कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 - 2 × C2। C1 को रिप्लेस कर रहे हैं इसके 2 टाइम्स से, चूँकि 0 का 2 टाइम्स तो 0 होगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। तो 0 0 हमको चाहिए डायगोनली, तो 0 0 आ जाएगा, तो 0 0 आ जाएगा, अब 1 1 ये रह ही जाएगा। तो इस तरीके से अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, हमने ये जो वर्किंग रूल आपको बताया था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसको इरेज करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का स्टेप्स आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 - C2। C1 को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है इतना से, तो C1 - 2 C2, तो 1 - 2 × 0 1 ही होगा, 1, और 2 1 = 2, 2 - 2 ये हो जाएगा बाबू 0। और दूसरा कॉलम को हमने कुछ किया नहीं है, दूसरा कॉलम आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 0 1 0 1 इज इक्वल टू जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हुआ है वही ऑपरेशन, जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई हमने किया है वही ऑपरेशन हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया यहाँ, C1 - 2 C2, तो C1 - 2 C2 करेंगे तो 1 - 2/5 कितना हो जाएगा, 1 - 2/5, 1 - 2/5, यहाँ हो जाएगा 0 - 2/5। दूसरा कॉलम जैसे है वैसा ही रहेगा, 1/5 × a। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 5 - 2 3/5, 0 - 2/5
माइनस 2/5, ये हो गया आपका 1/5, 1/5 इंटू ए। आपने देखा 1 0 0 1 इज इक्वल टू, आपने देखा कि इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते थे, यूनिट मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्म हो चुका। अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये आ गया, ये मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। सपोज कर लो ये बी मैट्रिक्स है, तो बी इंटू ए इज इक्वल टू आई हो गया। तो बी को हम ए का इन्वर्स कहेंगे, चूँकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिफिनेशन था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो उतना ही ऑर्डर का है, और इस तरीके से है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई हो, तो ए को बी का इन्वर्स कहते हैं और बी को ए का इन्वर्स कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों को ए का इन्वर्स फाइंड करना था, तो ए का इन्वर्स ये होगा, ये बी मैट्रिक्स है आपका, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, यूनिट मैट्रिक्स आई। देयरफॉर हम यहाँ से कहेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 आंसर। अब आप बुक से आंसर मिला सकते हैं, तो मैं आपको आंसर भी मिला देता हूँ। NCERT वॉल्यूम 1 फर्स्ट वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 3.4 मैथमेटिक्स क्लास 11th 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला रो हमारा 3/5 1/5, दूसरा रो माइनस 2/5 1/5। पूरी तरीके से आंसर भी मिल चुका है आपका। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में अगला टॉपिक या अगला कुछ क्वेश्चन लेकर मैं प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।